प्रिया कुमारी जी। राधे राधे। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन में ऐसे भी पाप होते हैं जिनकी माफी होती ही नहीं, फिर चाहे कितना भी हृदय में पछतावा हो, कितने भी माफी मांगो? नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व शब्द है, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। उन परम करुणामय भगवान श्री हरि को प्रणाम करना, उनका नाम कीर्तन करना, ये सब पापों का नाश कर देता है। हाँ, अब ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे पूर्व जन्म में पाप हमारे हुए और उन पापों के परिणाम में शरीर बना, तो अब हम चाहे जितना भजन करें, जो शरीर को भोग लिखा है वो भोगना पड़ेगा। पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस कर्म से शरीर की रचना हुई है, जिस समय शरीर बनाया गया था उस समय थोड़ी हम भजन कर रहे थे। शरीर बनाने के समय तो पाप और पुण्य दोनों कर्मों से शरीर बना। आज हम भजन कर रहे हैं, अभी आगे हमें फलीभूत देगा, लेकिन पीछे के कर्मों से जो शरीर बना वो भोगना पड़ेगा। और अन्य पीछे के जो संचित कर्म है वो सब भस्म हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतने सामर्थ्य है, कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको नष्ट ना किया जा सके। पर अबलो न सानी अब ना न सही हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा तो नष्ट हो जाएंगे। अब आज भी पाप करो और सोचो नाम जब से नष्ट हो जाएंगे, तब तो फिर नामापराध बन गया। और इस नामापराध, नाम के बल से पाप करना, फिर तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। मीनाक्षी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ महापाप हैं जिनका प्रायश्चित केवल भागवत कथा कराने से होता है। महाराज जी, यदि कोई कथा कराने में असमर्थ हो आर्थिक व्यवस्था के, तो क्या खुद से अध्ययन करके पाठ कर सकते हैं? तो पाप का क्षय होगा महाराज जी? बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है। आप खुद नियम से रोज 2 अध्याय 4 अध्याय भगवान को कथा सुनाओ, पूरी श्रीमद् भागवत का पाठ कर जाओ, इससे भी हो जाएगा। नाम संकीर्तन करो आधा घंटा, और रोज घंटा 2 घंटा भगवान को कथा सुनाओ, और हर समय नाम जपने की चेष्टा करो। आप पूरे निष्पाप हो जाएंगे, पूरे निष्पाप हो जाएंगे। दिव्यांश अग्रवाल जी, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, इस शरीर के माता पिता नहीं है, दादी है। बचपन से ही दादी ने पाला बड़ा किया है। महाराज जी, अभी उनकी आयु 70 वर्ष की से ज्यादा हो चुकी है। महाराज जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम प्यारवश या दबाव बना के उनको वृंदावन जबरदस्ती ले आए, तो महाराज जी कोई हमें अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं, बहुत कृपा होगी, बहुत कृपा होगी, उनका शरीर वृंदावन में छूट जाए, बहुत बड़ी बात है। धाम में यही तो हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने बुजुर्गों को लाएं और धाम में सेवा करें उनकी। और जब धाम में शरीर पूरा हो गया तो बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, उनकी रुचि ना होने पर भी। तो अगर हमारा थोड़ा संबंध बल दिखाने से किसी का मंगल हो जाता है तो कोई बात नहीं। महाराज जी, नाम भी नहीं जप करते थे पहले, तो मैं लड़ता था कि नाम जपा करो, नाम जपा करो, तो कहते मेरे से जप ही नहीं होता। अब पेशेंट है, बेड पे लेटे रहते हैं, तो जैसे लाख टप जाता है, कहना नहीं चाहिए पर लाख टप जाता है, जपते ही रहते हैं। 1 लाख से ज्यादा नाम जप। नहीं, आप ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत। पूजा जी, गुजरात से। जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आपने शिव जी को कैसे मनाया कि उन्होंने आपको कान्हा जी से मिलवा दिया? महाराज जी, हम पे भी ऐसी कृपा यहाँ उसके योग्य बन सकते हैं? अब हम तो अपने जीवन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई अंगुली पकड़ करके चला रहा हो। बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, वैसे ही भगवान हमको चला रहे हैं। और वो क्या क्या करेंगे ये उनकी लीला है। पहले काशी का काम पूरा कराया, वृंदावन का काम पूरा करा रहे हैं। तो हम तो कुछ किया नहीं, करवाया गया। हमारे द्वारा कोई साधना हुई नहीं, साधना करवाई गई, भगवान ने करवाया। जो जो जैसे मनाया वैसे रखा, जो जो मनाया वैसे जप करवाया। अब वृंदावन भेज दिया प्रिया प्रीतम के भजन में। तो ये भगवान शंकर की कृपा से ही ये सब प्राप्त हुआ। राहुल जी, सीरियल। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में बताया कि हिचौरासी जी का पाठ मानसिक दिन में एक बार पूरा कर लेना चाहिए। महाराज जी इनका भाव ये था, और काफी साधकों का था कि महाराज जी उसको 84 जी को याद कैसे करें? महाराज जी, अभी मला अंदर ही नहीं जा रही। काफी सारे ऐसे साधक आए थे, कह रहे बाबा याद ही नहीं हो रही। काफी प्रयास करने पे 2 4 5 10 पद हो जाते हैं, बट बहुत प्रयास कर रहे हैं अंदर, क्योंकि फिल्मी गाना हो तो बहुत जल्दी याद हो जाता है महाराज जी। हाँ, परम अच्छा, पवरम। वो 10 साल पहले भी हाँ, सुना है तो वो भी याद हो याद, जाएगा। हाँ, परम पवित्र रसमय रहस्यमय 84 जी है। 84 का पाठ एक बार मानसिक होने लगे, 84 लाख योनियों में जन्म नहीं होगा। अब उसको कंठ में बैठालने की है, पहले कंठस्थ कर ले। जब लाखों बार जपोगे तो फिर दिमाग में छा जाएगी। और प्रयत्न होता है, अपना प्रयास भी होता है।
हमारा शुरू से था, जो हमें चैप्टर दिया गया हम उसको बिल्कुल रट लेते थे। जो चैप्टर दिया गया, हम कक्षा 9 तक पढ़े हैं, पर हमारा स्वभाव शुरू से था, जैसे कक्षा 1-2 में गिनती पढ़ाई जाती थी ना, तो हम सीधा उल्टा फटाफट, जैसे सीधा पढ़ते हैं ऐसे उल्टा पढ़ते थे कि हमें कहीं भी त्रुटि ना होने पाए। जिस विषय में लगे उस विषय में बिल्कुल लगे। अब जैसे चतुरासी जी है, तो जो जो प्यारो करे से आज हुआ देखे तो प्यारी, आज हुआ देखे तो प्यारी से जो जो प्यारो करे, ऐसे। अब जिसमें लगा जाता है उसी में लगा जाए, प्रयत्न किया जाए तो संभव क्यों नहीं है। अब मन न लगे और आप उस पर प्रयास न करो तो फिर बात, असफलता कब लगती है? हाँ, असफलता कब लगती है? जब हमारा प्रयत्न शिथिल होता है और हमारा प्रयत्न दृढ़ हो, तो एक बार असफलता मिलेगी, 2 बार असफलता मिलेगी, लेकिन हम सफल हो जाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, हम प्रयास करें तो जरूर सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम असफल रहेंगे, हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और रोज हम अगर पाठ करें प्रातः काल तो फिर कंठस्थ हो जाएगी। हाँ, रोज प्रातः काल पाठ करें तो कंठस्थ